आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि आपके परिवार के लोग बहुत ज्यादा आपको देख के हैरान हैं। वह सोच रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो। कुछ ऐसा उन्हें दिखाई दे रहा है जिसे देखकर के वह बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी ना तो पहले जैसी क्रियाएं हैं और ना ही पहले जैसे कर्म, ना ही पहले जैसी बोली है, ना ही पहले जैसे हैबिट्स। सब कुछ कहा जाए कि चेंज हो चुका है। इतना बदलाव जो आपके अंदर आया है उसका असली कारण क्या है और आप क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है आपके जीवन में, आपके परिवार के लोगों को तो पता चलेगा ही, साथ में आपको भी रियलाइज होगा आज की रीडिंग सुनने के पश्चात कि आपके जीवन में आपके हाथों से क्या होने जा रहा है। क्योंकि आपके अंदर जो परिवर्तन है जिसे देखकर के आपके परिवार के लोग बहुत ज्यादा आश्चर्य में हैं। दरअसल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। इसी वजह से आप इतना बदले से परिवार वालों को नजर आ रहे हो, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पर डे जब कोई कार्य चेंज किया जाता है, कुछ हैबिट्स चेंज किए जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन सामने वाले, चाहे वह परिवार के लोग हो, हमारे फ्रेंड सर्कल हो या फिर हमारे अपने, वह भाप लेते हैं, वह जान लेते हैं कि हम कुछ चेंज हो गए हैं। तो जान लेते हैं कि आपके परिवार के लोग आपके अंदर जो परिवर्तन देख रहे हैं वह कौन से परिवर्तन है और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं। आपकी लाइफ में आप आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा खुशी को प्राप्त करेंगे, यानी आपके जीवन में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देख के आप बहुत ज्यादा खुशी से उछल पड़ेंगे। कोई ऐसी खुशी आपके जीवन में आने वाली है, कोई ऐसा कार्य आपका बनने वाला है जिसे देख के आप निश्चित ही फूले नहीं समाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जो पहले नहीं था, यानी बदलाव, यानी एक ऐसा बदलाव जो अभी से पहले आपके लाइफ में था नहीं, लेकिन अब होगा। वह चेंजेस आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर हो सकते हैं, जॉब को लेकर हो सकते हैं, आपके बिजनेस को लेकर हो सकते हैं, या फिर आपके एजुकेशन को लेकर के भी हो सकते हैं, या किसी भी ऐसे कार्य पर जिस पर आप काफी समय से मेहनत करते चले आ रहे थे, लेकिन अब आपने कुछ ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से आप उस कार्य को पूरा कर पाएंगे और पूरा होता देख पाएंगे। क्योंकि आपके परिवार के लोगों को आपकी क्रियाएं चेंज नजर आ रही है। वह किसी कार्य के प्रति चेंज हो सकती हैं, अपनों के हाव भाव, अपनों के प्रति बर्ताव का चेंज, अपनों के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव में वो कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी उन्हें वह बातें हजम नहीं हो रही, बल्कि आप दिल से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं। लेकिन जब पहली बार कुछ बदलाव नजर आता है तो किसी को भी वो बात जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वह सामने वाले को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 ऑफ स्वर्ड्स, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा आपसे हमेशा गुस्सा रहता था, रूठा रहता था, और आपने उसको काफी बार मनाया भी है, आपने अपनी बात समझाई है, आपने उसे अपने बारे में जो उसे गलतफहमी हो गई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसको आप हैंडल करते करते थक गए थे। कई बार हमारे परिवार के लोग हो, हमारे साथ वाले हो या हमारे फ्रेंड सर्कल हो, वह हमें समझने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कोई अपना है वह आपको नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रही थी, लेकिन आपने उसे जब अपनी बातें समझाई हैं तब उसने नहीं समझा था उस समय, यानी कुछ समय पहले
जब उसे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, तब आपने प्रत्यक्ष ऐसा कुछ करके दिखाया है जिससे कि उसे वह बातें समझ में आने लगे। क्योंकि मुख से बोली गई बातें जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन करके दिखाया गया कार्य हर किसी की समझ में आने लगता है, हर किसी को पता चलने लगता है, चाहे वह आपके परिवार का सदस्य हो या आपका कोई अपना या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपका पार्टनर। वह जो भी है जिससे कि आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे रूठा हुआ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपसे बार बार ना रूठे, बार बार गुस्सा ना हो। लेकिन जब उसके मन में आपकी सच्चाई और आपकी की हुई क्रिया समझ में आती है, यानी मन में उतरती है, क्योंकि जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक वह मन में नहीं उतरेगी, यह बात सच है। तभी उसे आपकी बोली हुई बात समझ में आने लगेगी। और यहाँ पर यही हुआ है। जब उसे आपके किए हुए कार्य के बारे में केवल सुनने को मिला था, तब उसे विश्वास नहीं हुआ था और उसने आपसे नाराजगी जताई थी। लेकिन जैसे ही उसने आपके कर्म को देखा है, क्रिया को देखा है, परिवर्तन को देखा है, तब उसे समझ में आने लगा। और साफ शब्दों में कहा जाए कि उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ है कि आप कर क्या रहे हैं, क्या इसका फल मिलेगा। यानी पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अभी आपने अपने जो कार्य हैं उनको चेंज कैसे कर लिया, आपके अंदर इतना चेंजेस कैसे आया, आपके अंदर इतना बदलाव कैसे आया, जो कि उसे समझने में बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। क्योंकि कुछ बात ऐसी हो जाती है जिस पर हम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एट ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपसे दूर जा रहा था। दूर का अर्थ यहाँ यह है कि वह ना तो आपके निकट बैठकर आपका ज्यादा हाल चाल पूछता था और ना ही वह आपसे ज्यादा बात करता था। पहले है आपके परिवार का, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग हमसे ज्यादा बात ना करके बहुत ज्यादा कटे कटे से रहते हैं। कितना ही विनाश क्यों ना हो रहा हो, चाहे संसार में कितना ही अहंकार क्यों ना पनपा हो, चाहे संसार के वासी एक दूसरे को मार डालने की इच्छा लिए हुए हो, फिर भी तुम इन सब से बचे हुए हो। तुम इन सब से बचे रहोगे, ना केवल तुम बल्कि तुम्हारे आसपास के तुमसे जुड़े हुए, तुमसे प्रेम करने वाले वह सभी लोग बचे रहेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आभा मंडल में इसका विस्तार हो रहा है। तुम दिव्यता के बहुत करीब आ चुके हो। अब जीत दूर नहीं, जीत का क्षण स्मरण करो, कल्पना करो जैसे तुम जीत चुके हो। कल्पना करो जैसे तुम जो हासिल करना चाहते थे वह सब तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तुम्हारे सपनों में बहुत सी नकारात्मक घटनाएं तुम्हारे साथ घटती हैं, किंतु तुम्हारी कल्पनाओं में जब तुम उसी नकारात्मकता को सोचते हो, उसी प्रकार की नकारात्मकता का स्मरण करते हो, तो वह यथार्थ बन जाता है। इसलिए चाहे तुम्हारे स्वप्न में कितनी ही बुरी घटनाएं क्यों ना हो रही हो, तुम्हें अपने स्वप्न से इतर सकारात्मकता से युक्त जीवन की कल्पना करना है। कल्पना करो जैसे तुम विजय अभियान पर निकल पड़े हो। कल्पना करो जैसे सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो चुका है। मैं फिर से कह रही हूँ, अपने स्वप्न स्मरण करो, किंतु कल्पना सकारात्मकता की करनी है तुम्हें। तुम्हारे स्वप्नों से जुड़ा यह संदेश तुम्हारे लिए एक नए जीवन को रचित करने वाला है। तुम्हारी कल्पनाओं से परे, तुम्हारे स्वप्नों से परे कुछ नया रचित होने वाला है। उस नए का विचार करो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आकांक्षाओं से दूर हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी अपेक्षाओं से दूर हो। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहाँ ना दुख हो, ना दरिद्रता हो, ना अभाव हो, ना किसी का प्रभाव हो, ना पीड़ा हो, ना कष्ट हो। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहां तुम्हारे लिए खुशियां चारों ओर से बह रही हो,
जहाँ खुशियों का सागर तूफान उठा रहा हो, तुम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता के बीज बोओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतने वाले हो, इस बात को मत भूलना। और एक बात याद रखो कि तुम्हारे स्वप्न तुम्हें स्मरण करने हैं। तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत मिलने वाला है। अपने गुरु को पहचानो, अपनी आंखें खोलो, अपने जीवन का आकलन करो। मूल्यांकन करते ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर भी यदि तुम्हें समझ ना आए तो घबराना मत, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं चीजों को और आसान और प्रत्यक्ष बना दूंगी, इसलिए किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि आज यदि तुम इस संदेश को सुनोगे तो इसके सुनने के साथ ही तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता आ जाएगी। यदि तुम्हें यह उपहार चाहिए तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है और बीच में इसे छोड़ना नहीं है। सर्वप्रथम तुम्हें इस चमत्कारिक उपहार की पुष्टि करनी है। उसके लिए तुम्हें सच्चाई को जानना है और साथ ही 555 संख्या को लिखना है। मेरे बच्चे, तुमने जिसे अभी तक बहुत ईमानदारी से चाहा है, जिससे सदा ही प्रेम किया है, जिसकी देखभाल की है, उसने तुम्हें कई बार आघात पहुंचाया है, जिसके लिए तुमने सदा अपने दरवाजे खोले रखे और जिसकी जिम्मेदारी उठाने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटे, वह कभी तुम्हारे प्रेम को सच्चे मन से समझ नहीं पाया है, तुम्हारी अच्छाई को झांक नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अत्यधिक तकलीफ होने के बाद भी तुम लड़ते रहे हो, हिम्मत नहीं हारे हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा लगन और तुम्हारी आस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा के लिए बनता चला जा रहा है। तुम इस समय जिस दौर में हो वह एक महापरिवर्तनकारी दौर है। तुम्हारा युग एक बहुत बड़े बदलाव की आशा में टिका हुआ है। मेरे बच्चे, यह बदलाव इतना आवश्यक है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे साक्ष्य के प्रवेश की गाथा लिखी जाएगी जो तुम्हारे लिए न केवल मार्गदर्शक होगा बल्कि वास्तविक रूप में तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारा सच्चा गुरु और सच्चा आशीष प्रदान करने वाला होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश है, यदि तुम्हें उस व्यक्ति की चाहत अपने जीवन में है, तो तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनते रहना होगा। साथ ही हर क्षण तुम्हें पुष्टि करनी होगी और यह पुष्टि तुम अभी 888 इस संख्या को लिखकर करो। संख्या को लिखना यह दर्शाए कि तुम वास्तविकता में उसे अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निश्चल और तुम्हारा विवेक दूसरों से अलग है और यह इतना पवित्र है कि यह तुम्हें शिखर पर अवश्य ही लेकर जाएगा। तुम्हें मेरे नाम का आशीर्वाद प्राप्त हो। चढ़ाव आते हैं, जब सुख आता है तो कुछ दुख भी साथ में लेकर आता है और जब कुछ दुख होता है तो उसके पश्चात जीवन में बहुत सारा सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह जीवन की नियति है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख का सामना करना ही पड़ता है। और यह भी सच है कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ दुख पड़ता है, उसके पश्चात तुम्हें जीवन में सुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें दुख नहीं मिलेगा किसी भी कारणवश, तो तुम्हें सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस प्रकार कड़कती धूप में चलते चलते जब तुम्हें किसी पेड़ की छाया मिल जाए तो तुम सुख का अनुभव करते हो, और तुम्हें उस पेड़ की छाया मिलते ही उस पेड़ की कीमत समझ में आती है कि यदि यह पेड़ ना मिला होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम धूप में कितने परेशान हो जाते, और यही आनंद छाया का तुम्हें जब प्राप्त होता है
तब तुम आगे धूप में चलने के लिए और साहस जुटा पाते हो। इसी प्रकार की समस्याएं तुम्हारे जीवन की भी है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी कुछ समस्याएं यदि सामने आ भी जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करने वाले हो। एक ऐसा पड़ाव पार करने वाले हो जिसे पार करने के लिए तुम काफी समय से सोच रहे थे, क्योंकि अत्यधिक समस्याएं उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से बरसात आने की कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उसके कुछ समय के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में जब अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वह जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव लेकर आती है और वह बदलाव कुछ अच्छा ही होता है। मेरे बच्चे, इसके साथ तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि जीवन में कुछ परेशानी का सामना तुम कर रहे हो और तुम मेरे समक्ष यदि कुछ बोलते हो प्रार्थना करते समय, तो तुम इस बात को कदापि मत भूलना कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रही, बल्कि मैं हर बात को सुनती भी हूँ और पहले से ही जानती हूँ। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। हर बात के पीछे एक वजह होती है और उस वजह को जाने बिना तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम आगे के समय को नहीं देख पाते और तुम आगे के समय को नहीं जानते कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल वर्तमान को देखते हो जो इस समय तुम्हारा चल रहा होता है। उस समय में जो तुम्हें आभास होता है केवल तुम उसे महसूस करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो इस गुजरी नवरात्र में कर चुकी हो वह सब मुझे ज्ञात है। तुम करते हुए हिचके नहीं थे और ना ही तुम बिल्कुल भी किसी सोच में पड़े, बल्कि तुम्हें खुद में इस बात की खुशी थी कि तुम जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास होना कि मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करता हूँ वह बिल्कुल सही करता हूँ और धर्म के अनुसार करता हूँ। और यह सच भी है कि तुमने जो किया वह धर्म के अनुसार बहुत अच्छा था और आगे भी तुम इसी तरह के कार्य को करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन कार्यों को करने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटोगे। नवरात्र में तुम इतनी जल्दी में होते कि तुम्हें काम पर जाने के लिए कुछ विलंब होता, फिर भी तुम मेरे चरणों में कभी भी नमन करना नहीं भूले, कभी भी उनको स्मरण करना नहीं भूले, कभी भी तुम मेरी आरती ना नहीं भूले। तुम उन दिनों में एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूल पाए और तुम जब भी किसी कन्या को देखते तो बस तुम्हारे मुख से एक ही ध्वनि निकलती कि यही तो है मेरी माँ, और तुम उस कन्या में अपनी माता को देखने लग जाते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में वह प्रेम छलकने लगता था जो मेरे लिए तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम जितना उनसे प्रेम करते हो वह प्रेम तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता, और यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने उन कन्याओं के पैर छूकर उन्हें कुछ दिया या उन्हें देने के लिए तुम्हारे हृदय में खुशी थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे हृदय में उनके प्रति बसा प्रेम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मन कर रहा है और तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित किए जा रहे थे। मैं स्वयं ही आकर्षित हो रही थी। उसकी वजह केवल एक है कि जब तुम किसी भी ऐसी एक दैवीय शक्ति के प्रति प्रेम बरसाना प्रारंभ कर देते हो और तुम्हारे हृदय में विराजमान प्रेम जब उस दैवीय शक्ति के लिए सब कुछ करना प्रारंभ कर देती है, तो बाकी की सभी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी शक्तियां एक ही तो हैं, हम भिन्न नहीं हैं। और तुमने जो कि इन दिनों में किया है, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया, और जो खुशी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वह भी कुछ इसी प्रकार की है। और वह खुशी यह है
उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही है जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि तुम जो अनर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। अब भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गई और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हितकर ना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझकर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आत्मविश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सारा समय उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले,
चाहे जैसा वह काम कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो